भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में जहर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। कल्प वृक्ष अभिलाषाओं की पूरी करता है, लेकिन लकड़ी ही तो है। सुमेरु पर्वत धन का भंडार है, लेकिन है तो पत्थरों का ढेर। चिंतामणि चिंता हरण करती है, लेकिन वह भी पत्थर है। सूर्य की किरणें प्रकाशवान है, लेकिन प्रचंड है। चंद्रमा शीतलता और प्रकाश प्रदान करता है, लेकिन यह क्षय रोग से भी पीड़ित है। समुद्र खारे जल वाला और कामदेव अशरीर है। बलि राक्षस कुल से संबंध है और सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु एक पशु ही तो है। हे ईश्वर, इनमें से कोई भी आपकी तरह महान नहीं, किसी को भी आपके तुल्य नहीं रखा जा सकता। अर्थात जगत में ईश्वर सर्वोपरि है। स्वाभाविक दोष वे दोष हैं जिन्हें कहीं बाहर से ग्रहण नहीं करना पड़ता, बल्कि वे स्वतः ही जन्म से अभिभूत होते हैं। पक्षी स्वभाव और जन्म से ही उड़ने में निपुण होते हैं। अग्नि का स्वभाव जलाना है, जल शीतलता प्रदान करता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्त्री के स्वभाव में उपयुक्त दोष उपलब्ध हो। भोजन में योग्य स्वादिष्ट व्यंजन और उन्हें ग्रहण करने का सामर्थ्य, रूपवान स्त्री और भोग विलास की शक्ति, विपुल धन और दानशीलता, ऐसे गुण घोर तप अथवा पूर्व जन्मों के सुफलों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त हो सकते हैं। विषहीन सर्प को भी रक्षा के लिए फन फैलाने ही पड़ता है। संसार रूपी इस वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुंदर बोलना तथा संजनों की संगति करना। जिस पिता का पुत्र आज्ञाकारी हो और पत्नी अनुकूल आचरण वाली और पतिव्रता हो, जो मेहनत से प्राप्त धन से ही संतुष्ट हो, ऐसा व्यक्ति इस संसार में ही स्वर्ग सा सुख अनुभव करता है, अर्थात संतोषी सदा सुखी। जो पुत्र माता पिता का आज्ञाकारी और भक्त हो, वही पुत्र कहलाने का अधिकारी है। जो व्यक्ति अपनी संतान का पालन पोषण करता हो, उनके सुख दुख का ख्याल रखता हो, वही वास्तविक अर्थों में पिता है। निकृष्ट मित्र पर तो विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, अपितु अच्छे मित्र पर भी पूर्ण विश्वास न किया जाए। चाणक्य इस संबंध में तर्क देते हैं कि यदि जब कभी अच्छा मित्र शत्रु बन जाता है तो हमारे सारे गोपनीय विचारों को प्रकट कर हमें हानि पहुंचा सकता है। यदि हम किसी विशेष कार्य अथवा योजना पर चिंतन मनन कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उसके कार्यान्वित होने तक किसी अन्य के सामने उसे प्रकट न करें। ऐसा करने पर योजना के सफल होने में
संदेह उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। सर्वाधिक कष्टप्रद है पराश्रित होकर जीना। दूसरे के सहारे जीने वाला व्यक्ति पशु तुल्य हो जाता है। उसे जहाँ हाका जाता है वहीं को वह जाता है, अन्यथा दंड का भोगी होना होगा। अतएव अपना सहारा स्वयं ही बनना श्रेयस्कर होगा।